हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो सीरीज में। इसमें हम लोग बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहेगा बिहार समग्र बुक से। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री को देखेंगे, फिर मिडाइवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री एंड सो ऑन पूरे बुक को कवर करेंगे। इसमें एंशियंट हिस्ट्री के इसमें 90 क्वेश्चन है। उसके बाद है मिडाइवल देखेंगे और इसको 15 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। आपको पता ही है कि बिहार स्पेशल का वेटेज बिहार वाले एग्जाम में कितना ज़्यादा है। रेगुलर क्वेश्चन आते रहे। बीपीएससी की बात करें तो उसके प्रीलिम्स में करीब 10 से 15 स्टैटिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो वो सब क्वेश्चन गलत ना हो, उस पर कमांड अच्छा हो, इसके लिए इस वीडियो सीरीज को लाया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला रहा, इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वर्त शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? तो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार सब क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है? नवपाषाण का मतलब होता है नियोलिथिक पीरियड। महत्वपूर्ण स्थल इनमें से चिरांद ए, जो कि सारण जिले में है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नवपाषाणिक। नवपाषाणिक का मतलब होता है नियोलिथिक और मध्यपाषाणिक का मतलब होता है मेसोलिथिक। पूर्वपाषाणिक का होता है पैलियोलिथिक एंड ताम्रपाषाणिक का होता है कॉपरलिथिक, चालकोलिथिक। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? तो जो कौन सा था वो बता देते हैं। मगध बिहार में था, अंग बिहार में था, वज्जी भी बिहार में था। वत्स ऑप्शन ए ये बिहार में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है? विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय इससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख है? मथुरा का उल्लेख किया गया है, वाराणसी का उल्लेख किया गया है, तक्षशिला का उल्लेख किया गया, लखनऊ का उल्लेख नहीं किया गया है। बौद्ध साहित्य में लखनऊ का उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन राजाओं का संबंध हर्यक वंश से था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ये थे बिंबिसार के समकालीन। समकालीन का मतलब होता है कंटेम्प्रेरी बोले तो एक ही पीरियड में कौन दो लोग रह रहे हैं। इसका आप इस तरीके से मान सकते हैं कि बिहार में कोई डायनेस्टी है और कोई एक डायनेस्टी जो कि ग्रीक्स उनका वहाँ पे कुछ चल रहा था, उनके राजा। तो बिहार वाले राजा और ग्रीक वाले राजा अगर दोनों एक ही काल में, यानी कि मान सकते हैं अगर 500 ईस्वी पूर्व, 10 ईस्वी, 500 ईस्वी दोनों एक ही साथ रह रहे हैं तो वो समकालीन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक सबसे पहले ये राजधानी थी राजगीर में, जो कि बाद में पाटलिपुत्रा, एक बार वैशाली में भी रह चुकी है, लेकिन प्रारंभिक सबसे पहले ये राजगीर में रही है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो ये इसका सही जवाब है धनानंद, जो कि नंद वंश के थे। इनके काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 13, विशाखा दत्त कृत मुद्ध राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मौर्यों के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। 13 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पे अपना शरीर त्यागा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? किस संप्रदाय के फॉलोअर थे? इसका सही जवाब है आजीवक। मौर्य सम्राट बिंदुसार आजीवक के फॉलोअर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? तो ये इसका सही जवाब है अशोक। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? इसका सही जवाब है अजातशत्रु। इसका पूछा जा रहा है वत्सकार अजातशत्रु के कंटेम्पररी थे, ये बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पे कौन सा राज्य स्थित नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों स्थित थे दक्षिण सीमा पे, चेर, चोल एंड पांड्य। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पे चोल, चेर, पांड्य तीनों ही स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? इसका सही जवाब है उपगुप्त। 19 का सही जवाब है उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 20, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही जवाब है कुंडग्राम। कुंडग्राम महावीर का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनिमल सैक्रिफाइस के अगेंस्ट थे, पशु बलि का विरोध करते थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के टाइम पे हुआ था। पहला बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु के टाइम पे, दूसरा बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक के टाइम पे, तीसरा अशोक के टाइम पे और चौथा कनिष्क के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन ये हुआ था राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? सही जवाब है कालाशोक। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? उत्कर्ष का प्रारंभ यानी कि मगध साम्राज्य किसके टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था, ज़्यादा पावरफुल होना स्टार्ट हुआ था? तो ये इसका सही जवाब है बिंबिसार, ऑप्शन बी। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? 26 का आंसर होगा ए, 315 ईसा पूर्व। 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा डी, सेल्यूकस। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत के रूप में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य थे। क्वेश्चन नंबर 29, अशोका द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? इसका है शिलालेख 13वां। क्वेश्चन नंबर 30, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? तो जो प्रमुख साधन है वो है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें मैच द फॉलोइंग है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य,
नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद, और नंद वंश का अंतिम शासक ये थे धनानंद, जिनके समय पे अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण किया था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? इनमें से कौन से हैं जिनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? तो गौतम बुद्ध, इनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म बिहार में हुआ है, महावीर स्वामी का भी और आर्यभट्ट का भी। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्गत किया माना जाता है? किसमें से किससे उद्गत किया माना जाता है? इसका सही जवाब है बी, बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र, इससे बिहार का नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडी और 5 ब्राह्मण मिले थे? सही जवाब है इसका ए, उर्वेला। उर्वेला में गौतम बुद्ध को कौंडिय और 5 ब्राह्मण मिले थे। क्वेश्चन नंबर 36, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिताक और विनय पिताक में हुआ था। एक और है अभिधम्म पिताक, जो कि तृतीय बौद्ध संगति में उसका कार्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, मगध के किस शासक ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया? तो मगध के शासक का नाम है शिशुनाग, जिसने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। नाम याद रखिएगा, शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 38, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य। आप नाम याद रख सकते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रथम तीर्थकर, 23rd एंड 24th, और ये रहा यहाँ पे 12वें 12th। वसुपूज्य की जन्मस्थली पटना रही है। क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह को त्याग करने के बाद सबसे पहले वैशाली के समीप अलारकलम के आश्रम में गए थे। क्वेश्चन नंबर 40, किस शासक ने शिलाकंटक व रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अजातशत्रु। शिलाकंटक और रथ मुसल, नाम याद रखिएगा, शिलाकंटक और रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 41, कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिथिला में। कर्नाट वंश राज का स्थापित हुआ था मिथिला में। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महापद्मानंद। कलिंग का विजय सर्वप्रथम, इसमें अशोक से कंफ्यूज नहीं होना है, अशोक महापद्मानंद के बाद में आए थे। महापद्मानंद अशोक के पहले थे और उन्होंने कलिंग का विलय मगध साम्राज्य में किया था। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? सही जवाब है इसका 44 का सी, भागलपुर और मुंगेर जिला वाला क्षेत्र अंग महाजनपद में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 45, किस संहिता में पाटलिपुत्रों पर यवनों यानी कि यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है? यह है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में
पाटलिपुत्रा पे यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, नालंदा में स्थित बड़ा गांव महाविहार का पता किसने लगाया था? सही जवाब इसका कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी स्थापना की है। तो नालंदा में स्थित बड़ा गांव महाविहार का पता कनिंघम ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 48, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए थे, ये कहाँ वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में। अपसद गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पे कथा दृश्य अंकित है। 49 का आंसर डी, रामायण के कथा दृश्य अंकित है अपसाद गया में। क्वेश्चन नंबर 50, हर्यक वंश के उपरांत मगध पे किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही जवाब है ए, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद मगध पे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 51, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ था। किसके अनुसार? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 52, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक था बृहद्रथ और जरासंध। इनका नाम आप महाभारत में देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जरासंध का नाम मगध जनपद में। क्वेश्चन नंबर 53, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। क्वेश्चन नंबर 54, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग राज्य को जीता। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक का नाम है बी अजातशत्रु। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना उदयन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? सही जवाब है बिंदुसार, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना। अशोक का धर्म था, सही जवाब है ए, नैतिक आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 60, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला ना तो शूसा और ना इकबताना कर सकते हैं? सही जवाब है, इस कहने वाले थे विद्वान का नाम है एरियन, ऑप्शन सी। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोपिका गुफा कहाँ है, तो ये है गया में। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण दशरथ ने कराया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये है इसका सही जवाब दीदारगंज पटना से। क्वेश्चन नंबर 63, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? सही जवाब है इसका बी, मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 64, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा
टालमी द्वितीय ने डायोनिशियस नामक राजपूत को पाटलिपुत्र भेजा था? क्वेश्चन नंबर 64 इसका सही जवाब है किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? सही जवाब है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 66 मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिक की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका था? यह कथन है मेगास्थनीज का। तो आप देख रहे हैं कि जो ही पाटलिपुत्रा से रिलेटेड जो भी वर्णन है ज़्यादातर मेगास्थनीज का ही है। क्वेश्चन नंबर 67 किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्टूराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? 67 का सही जवाब है ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र एक शुंग वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 68 काम्य वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है इसका वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 69 कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? क्वेश्चन नंबर 69 इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अश्वघोष। अश्वघोष एक बौद्ध विद्वान थे, उनको अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। मगध पे शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है ऑप्शन सी सबसे पहले हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और उसके बाद काम। क्वेश्चन नंबर 71 कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? सही जवाब इसका अंग और मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 62 गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पे यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है? तो यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ है पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 74 किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो ये है शासक का नाम है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 75 मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्वक्ष तांत्रक एक छत्र और एक रात कहा है? सही जवाब है इसका महापद्मानंद ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76 किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन सी देवपाल। शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था देवपाल के टाइम पे। देवपाल पाल वंश के तीसरे शासक थे। क्वेश्चन नंबर 77 किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? क्वेश्चन नंबर 77 इसका सही जवाब है गोपाल पाल वंश के संस्थापक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 78 मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्रा को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्रा बना? सही जवाब है ऑप्शन सी वैशाली के वज्युन। क्वेश्चन नंबर 79 बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। क्वेश्चन नंबर 80 बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र ये था नालंदा। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। सही जवाब है इसका फाहियान ने ये मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 82
हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी और इसको अंत करने वाले थे आदित्य सेन। क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है कि बिहार में तिब्बतों की संप्रभुता किसने खत्म की, किसने अंत किया? सही जवाब है आदित्य सेन। क्वेश्चन नंबर 83, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया? सही जवाब है ऑप्शन सी 673 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 84, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के टाइम पे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन सा था? तो ये था शशांक। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक। क्वेश्चन नंबर 86, प्रथम बौद्ध संघिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संघिति फर्स्ट ये थे महाकश्यप और इसको आयोजित करवाने वाले थे अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 87, बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? सही जवाब है 13वें अभिलेख 13th वाले में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश इस पीढ़ी का कौन सा है? तो ये है 5वां। क्वेश्चन नंबर 90, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोधगया में वहाँ किया गया था जहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण वहाँ हुआ है जहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रेगुलर वीडियो अब अपलोड होता रहेगा। धन्यवाद।